भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र भाई मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही यह तय किया, हम एक भी पैसा भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने देंगे, भ्रष्टाचारियों की जेब में नहीं जाने देंगे। और आप सभी लोगों का प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खुला होगा। यदि ममता दी ने नहीं खुलवाया होगा तो खुलेगा, हर परिवार का खाता खुलेगा। और बहनों भाइयों, किसानों को जो हम पैसा दे रहे हैं, अब 6,000 रुपया वहां से भेजते हैं तो 5,000 किसानों को नहीं मिलता है, 6,000 का 6,000 रुपया उनके खाते में जाता है। एक पैसा भी अब भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। व्यवस्था में परिवर्तन करके भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत यदि ठीक न हो तो भ्रष्टाचार पर किसी भी सूरत में काबू नहीं पाया जा सकता। इसलिए मैं आज कहने आया हूं, मेरे बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी एकमेव ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कि आपका विकास कर सकती है। इस राज्य को सचमुच हम सोनार बंगला बना सकते हैं। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया होगा, क्यों नरहर जी, घोषणा पत्र की चर्चा हो गई है, यहां पर सारी चीजें बतला दी गई है लोगों को। घोषणा पत्र में जो चीजें हैं बतला दिया है कि नहीं बतलाया? नहीं बतलाया अभी। ओहो, तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा। बहुत सारे फैसले हम लोगों ने किए। बहनों भाइयों, हम लोगों ने फैसला किया है नौकरियों में माताओं बहनों को 33% का आरक्षण दिया जाएगा। 33% का आरक्षण दिया। पुरुष लोग नाराज तो नहीं होंगे इससे? और जब मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, जिस समय मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय मैंने पार्टी में भी बहनों को 33% का आरक्षण दिया था बहनों भाइयों। और अब हम लोगों ने फैसला किया है कि महिलाओं को नौकरी में भी 33% का आरक्षण देंगे। और कान खोलकर एक बात और सुन लीजिए, घर में जाकर बतला दीजिएगा, अपनी घरवाली को भी बतला दीजिएगा, माता बहन जी को भी बतला दीजिएगा, अब माताओं बहनों का मुफ्त इलाज किया जाएगा, एक भी पैसा नहीं लगेगा। यह भी हम लोगों ने घोषणा में तय किया। विधवा पेंशन जो पहले 1,000 रुपया मिलता था, उसे बढ़ाकर 3,000 रुपया कर दिया जाएगा। जब हमारी सरकार बनेगी 1,000 से बढ़ाकर 3,000 कर दिया जाएगा। और एक बालिका आलो योजना के तहत बालिकाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। और 18 वर्ष की जब उम्र पूरी कर लेंगी तो उनके पास 2 लाख की सहायता दी जाएगी। यह भी हम लोगों ने घोषणा किया है। अब किसानों की बात मैंने बतला दिया है। यहां पर मछुआरे समाज का कोई है कि नहीं? मछुआरे समाज का कोई है? हाथ उठाइए। अब हर साल 6,000 रुपया मछुआरों को भी मुहैया कराया जाएगा। हर साल उनके अकाउंट में 6,000 रुपया डाला जाएगा। आशा बहनें हैं ना यहां? आशा कार्यकर्ता हैं कि नहीं? जानते हो कि नहीं? पहले उनको 4,500 रुपया मिलता था, उनका भी वेतन बढ़ाकर 6,000 रुपया कर दिया जाएगा। यह हम लोगों ने फैसला किया। और नौजवानों की बेरोजगारी को दूर करने के लिए 20 लाख नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट, यानी उनका कौशल विकास का एक विस्तृत कार्यक्रम चलाया जाएगा। सहज पथ कार्यक्रम के आधार पर गरीबों को मुफ्त किताब, बैग, स्कूल यूनिफॉर्म, साइकिल, डिजिटल टैबलेट यह भी उपलब्ध कराई जाएगी। 100 सरकारी नए कॉलेज खोले जाएंगे, 50 नए पॉलिटेक्निक भी होंगे। हर ब्लॉक में सामुदायिक खेल केंद्र भी होगा। एमएसएमई जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए भी कोलेटरल फ्री, माने बिना किसी कोई चीज बंधक रखे हुए कोलेटरल फ्री ऋण दिया जाएगा। और ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं। यदि मैं पढ़ना शुरू करूं तो लंबा समय लग जाएगा मेरे मित्रों, लेकिन यहां पर मैं बतलाना चाहता हूं मुख्य बात। आपके घर के भी लड़के लड़कियां पढ़ते होंगे। गरीब बच्चियों को, गरीब लड़कियों को कक्षा 6 में 3,000 रुपया, कक्षा 9 में 5,000 रुपया और कक्षा 11-12 में 7,000 रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। 7,000 रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। बंगाल में घुसपैठ भी बहुत होती है। बहनों भाइयों, बन जाने दीजिए सरकार। देखता हूं किस मां के
किसने अपने मां का दूध पी रखा है कि हमारी बंगाल की धरती पर घुसपैठ कर जाए? अवैध घुसपैठिए की इजाजत हम लोग किसी भी सूरत में नहीं देंगे। असम में बहनों भाइयों, भारत का गृह मंत्री रहते हुए मैंने वहां पर फेंसिंग कराई और जहां पर नदियां थी वहां पर टेक्नोलॉजिकल हमने व्यवस्था कराई। अब असम में पहले की अपेक्षा बहुत ही कम शायद रह गया होगा तो घुसपैठिए आ पाते होंगे, लेकिन अब घुसपैठियों को वहां पर घुसपैठ करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसे कई कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं और आगे भी हम लोग उठाएंगे। हम आपको यह भरोसा दिलाते हैं, आपको हम यह विश्वास